प्रदेश के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी के रूप में जमुई के माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी, मेरे बगल में बैठे। आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य बड़ा ही सरल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, लेकिन उनके गुंडे, सफाई गुंडे न दलितों को छोड़ रहे हैं। लगातार जिस तरह से जसलाल सरोज जी, हिमांशु सरोज और महेश कुमार जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसमें सपा के लोग ही शामिल थे। अब तो ये पुलिस रिकॉर्ड से भी साबित हो चुका है। और उनकी लड़ाई को ऊपर ले जाने का काम हमारे नेता के निर्देश, चिराग पासवान जी के निर्देश पर हम लोगों ने किया था। उनकी लड़ाई को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले गए थे। और जो सपा के गुंडे कल तक यह कहते थे कि हम वापस आने के बाद पूरे समाज को देख लेंगे, आज सभी या तो भागे फिर रहे हैं और नहीं तो सलाखों के पीछे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में दलितों के ऊपर तो इनके सपाई गुंडे अत्याचार कर ही रहे थे, इसके साथ साथ अब वो पिछड़ों पर भी अब आ गए हैं। अभी पीछे श्यामलाल गुप्ता जी के परिवार पे जिस तरह से इनके परिवार के 3 लोगों को मार डाला गया, सपा के गुंडे के द्वारा मार डाला गया, ये कहीं से भी पीडीए के नारे को सार्थक नहीं करता है। और यह बताता है कि पीडीए का नारा सिर्फ और सिर्फ खोखला नारा है। ये सिर्फ और सिर्फ समाजवाद नहीं, साम्राज्यवाद है, जहां सपा सिर्फ और सिर्फ डिंपल और अखिलेश की प्रॉपर्टी बन करके रह गई है। हम लोग जब परिवार से मिले और परिवार से मिल करके आने के बाद वहाँ का जो नज़ारा था, परिवार को हम लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, मजबूती से खड़े हैं। और जिस तरह से जसलाल सरोज जी की, हिमांशु सरोज और महेश कुमार जी के परिवार की न्याय की लड़ाई को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक ले गए थे, आपकी लड़ाई को भी हम अगर जरूरत पड़ेगी तो उस ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, हम लोग तो कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पर और अखिलेश है और ये अवसरवाद है। सिर्फ दलितों का, पिछड़ों का ये वोट लेना जानते हैं, उनके किसी भी दुख दर्द में खड़े नहीं होते हैं। जब और खड़े तो होते ही नहीं, प्रताड़ित करने वाले लोग, अत्याचार करने वाले लोग भी यही होते हैं। भरत तिवारी जी के मामले में जो हुआ, जिस तरह से हुआ, कहीं से भी जो एक कानूनी कार्रवाई होती है उसमें कहीं चूक जरूर हुई है। और इसी को लेकर के जुडिशियल कमीशन की एक रिटायर्ड जज के अंदर, पटना के रिटायर्ड जज के अंदर ये कमिटी बनाई गई है। इसकी जांच चल रही है। जब तक इसकी जांच नहीं की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग को संयम रखना चाहिए। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि इस पर संज्ञान लेकर जो भी दोषी होंगे, चाहे वो वर्दी वाले हों और चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर क्या आप लोग का रुख? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नारा दिया गया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और पिछड़ों और दलित समाज का वोट ले लिया गया। आज के दिन उस वक्त यही कोशिश बिहार में भी हुई थी। बिहार में नेता चिराग पासवान जी थे, जिन्होंने हर मन से कहा कि जब तक चिराग पासवान है तब तक ऐसा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दलित चेहरा नहीं था। अभी आने वाले चुनाव में दलित समाज और पिछड़े समाज को ये बताने की जरूरत है कि अब आपको किसी भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। फिर से ये सपा के शिकारी तैयारी कर रहे हैं, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, लोभ से उसमें फंसना नहीं है, इनके किसी नैरेटिव में फंसना नहीं है। यूपी में पार्टी का स्वरूप क्या होगा चुनाव में, यह तो भविष्य में तय होगा। अभी इस वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। नेतृत्व समाज के अंदर से निकलेगा और जो समाज तय करेगा, जो नेतृत्व तय करेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। राम मंदिर मुद्दे पर चंदा चोरी का मामला FIR दर्ज हो गई, तो देखिए, भगवान राम की संपत्ति है, जो भी दान दी जाती है राम मंदिर में, तो जो भी दोषी होगा, चूंकि इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, जो भी दोषी होंगे उसमें बचेंगे नहीं। विपक्ष तो कह रहा है कि राम का नाम लेने वाले राम को लूट रहे हैं। विपक्ष सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके, जहां पर राम जी के ऊपर वो इस तरह से राम मंदिर पर आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकने की जरूरत है। कैसे उनके लोग लगातार दलित और पिछड़ों को परेशान कर रहे हैं, ये जानना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सरकार कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी कार्रवाई में पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। संजय सिंह भी SIT को कागज सौंप रहे थे। संजय सिंह भी SIT को कागज सौंप रहे थे। देखिए, जांच में हर किसी का सहयोग वांछित होता है। जो भी साक्ष्य है
वो दिया जाए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। जी मैडम। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे। सर आप सत्ता में हैं,